जयपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मालवीय नगर और प्रतापनगर से 60 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी संख्या में मोबाइल और अन्य उपकरण भी इस दौरान बरामद किए गए। तो बड़ी सफलता यहां पर पुलिस की साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। मालवीय नगर और प्रतापनगर से कुल मिलाकर 60 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और बड़ी संख्या में इनसे मोबाइल और उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तो साइबर फ्रॉड करने वाले 60 शातिरों को बड़ी सफलता मिली है। साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 60 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर स्पेशल रिपोर्टर सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण जी, बड़ी सफलता पुलिस की, 60 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? सत्यनारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, किस तरह से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया? 60 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देखिए, बड़ा ऑपरेशन साइबर अपराध के खिलाफ चलाया गया पूरे जयपुर शहर के अंदर। और सूचना मिली कि मालवीय नगर और जवाहर सर्किल मालवीय नगर और प्रतापनगर इलाके में शातिरों का पूरा गिरोह चल रहा है, जो कि जयपुर नहीं बल्कि जयपुर के बाहर भी लोगों को संपर्क करके लाखों रुपए की उनसे ठगी की वारदात कर चुके हैं। ऐसे में अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीबन 60 जो शातिर हैं जो कि गिरोह से जुड़े हुए हैं, उन शातिरों को गिरफ्तार किया गया। बड़ी संख्या में मोबाइल उपकरण मिले हैं, लैपटॉप मिले और लैपटॉप के अंदर करीब करोड़ों रुपए की ठगी की राशि का हवाला इसके अंदर दिया गया है। तो ऐसे में इनको गिरफ्तार करने के पश्चात पूछताछ शुरू कर दी गई है। और थोड़ी कुछ क्षणों के अंदर जो पुलिस कमिश्नर है सचिन मित्तल, उनकी प्रेस वार्ता शुरू होने वाली है। वो जानकारी देंगे किस प्रकार से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, कल पुलिस कमिश्नर आप नीचे पे बैठ चुके हैं और ये पूरी जानकारी देंगे किस प्रकार से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और 60 से अधिक जो शातिर आरोपी पूरे साइबर गिरोह जुड़े हुए उनको किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया। माती जी, शुक्रिया सत्यनारायण जी इस पूरी जानकारी के लिए। ये करते हैं, इसको हमने डेवलप किया, मुखबिर लगाए। उसके बाद हमको पता चला कि इस तरह के 2 सेंटर्स, एक मालवीय नगर थाना क्षेत्र में, एक प्रतापनगर थाना क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि उन्होंने गूगल के ऊपर इनका जो सारा संचालन है वो अमेरिका में बैठे एक व्यक्ति है वो कर रहा है। तो उसने वहाँ पर गूगल के जो फीड होती है उसमें एप्पल और अमेज़न के अपने फर्जी नंबर डाल के उनको सबसे ऊपर करवाया। तो जब जो कस्टमर्स एप्पल और अमेज़न के वो कस्टमर केयर नंबर ढूंढते हैं तो इन बदमाशों का नंबर रिफ्लेक्ट होता था। तो उस पर जब ये लोग कॉल करते हैं तो फिर वो उनको एप्पल या अमेज़न का एजेंट वो कस्टमर केयर बन करके वो फिर उनके प्रॉब्लम सुनते थे और आगे अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करते थे। और उसके बाद जब वो ट्रांसफ़र होती थी तो उनको अलग अलग तरह से ठगते थे। कभी वो बोलते थे कि आपका अकाउंट फ्रीज़ हो गया है या आपके उसके अंदर कुछ इलीगल एक्टिविटी पाई गई है। कभी फेडरल एजेंट के नाम से करते थे। तो इस सूचना पर हमने इन 2 थाना क्षेत्रों में दबिश दी तो 2 कॉल सेंटर चलते हुए पाए गए। इसके अंदर दोनों थाना क्षेत्रों में जो कॉल सेंटर थे उनमें करीब 60 लोग कार्य करते हुए मिले, महिलाएं व पुरुष। और उनको फिर हमने देर रात दबिश दी और कई घंटों तक उसकी सर्च वर्च हुई, उनके लैपटॉप्स देखे। तो उसमें ये जो हमारे पास सूचना थी उसकी पुष्टि हुई। तो उनके लैपटॉप्स में हमको कई अमेरिका के नागरिकों के नंबर मिले, बहुत सारे। उनके बैंक अकाउंट डिटेल्स मिले, फेडरल एजेंसीज़ के बनाए हुए नकली कागजात मिले और अन्य कई डॉक्यूमेंट्स मिले। तो ये कार्रवाई करते हुए हमने इन लोगों को अरेस्ट किया है। तो इसके अंदर करीब 49 तो मेल हैं और 11 महिलाएं हैं जो कि भारत के डिफरेंट प्लेसेस से आए हुए थे, यहाँ पर रहते थे और ये सब ठगी करते थे। कुल 57 कंप्यूटर्स हमने जब्त किए हैं,
3 लैपटॉप जब्त किए हैं और इनके जब हमने कंप्यूटर्स देखे तो बड़े सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर जैसे कि आईबीन, विकी वगैरह यूज़ करते थे, जिनसे जो अमेरिका की एजेंसीज भी थी इनको पकड़ नहीं पा रही थी। और इसमें जो है वो वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जैसा कि इस तरह के केसों में होता है। और हमारी जो है एफबीआई के अधिकारियों से भी बात हुई है और ये पूरा बहुत बड़ा रैकेट है। अभी इसके अंदर हम इनके 7 लोगों का पीसी भी ले रहे हैं जो कि मेन थे और फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और हमारे पास उसकी भी डिटेल आ गई हैं जो इंडिया में यहाँ पर ये सब रैकेट चला रहा था। तो ये मोटा मोटा कार्रवाई हुई है। इसमें हमने अपनी एक टीम बनाई थी जो राहुल प्रकाश जी के नेतृत्व में थी और अपने डीसीपी ईस्ट के नेतृत्व में थी। और इसके अंदर कार्रवाई के लिए अब आगे जो कार्रवाई करेंगे वो एसीपी मालवीय नगर आदित्य पूनिया जी वो करेंगे और इनके संग जो इनकी पूरी टीम थी। तो ये काफ़ी बड़ा रैकेट अनर्थ हुआ है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में फ्रॉड हुआ है। एग्जैक्ट अमाउंट तो जब पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेंगे तभी पता चलेगा। ये है मोटी मोटी। सर इसमें ये जो किंगपिन है, ये जो अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति है, इसको मान के चले कि पूरा रैकेट जो था उसकी बेसिस पे? हाँ, वो वहाँ पे उसने जो अमेरिका में बैठा हुआ है उसने पूरा ये सॉफ्टवेयर मुहैया कराए और बाकायदा यहाँ पर जो बंदा है उसको रोप इन किया, फिर उसने इन लोगों को लगाया और इस तरह से सर, तो सर इस कितने समय से चल रहा था सर ये पूरा कॉल सेंटर दोनों इलाकों के अंदर? एक पहले सवाल ये जो अभी तक के हमने प्रारंभिक सूचना करी है ये तकरीबन जनवरी एंड से ही शुरू हुआ है। और कितने का कारोबार अब तक और कितने लोगों को शिकार बना चुके हैं सर? कारोबार कितने का हुआ ये तो विस्तृत जांच के बाद ही पता चलेगा, जब पूरे रिकॉर्ड। अभी तो हम इनकी पीसी लेंगे, पूरा वो इनके रिकॉर्ड में देखेंगे कि कितने लोगों से संपर्क किया, कितने लोगों से ठगी हुई, उसका डिटेल्स तो तभी पता चल पाएगा। एफबीआई ने आपसे संपर्क किया था तो डायरेक्ट नहीं, हमने संपर्क किया। हमने ये मुकदमा बना करके जब हमने देखा कि अमेरिकन सिटीजन्स के संग हुआ है तब हमने एफबीआई से संपर्क किया। तो ये यहीं से अनर्थ हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। सर अमेरिका में जो बैठा जो शख्स है, जो माफिया है, क्या वो वहाँ के एजेंसियों के जरिए क्या गिरफ्त में आया है क्या? नहीं, अभी तो हम डिटेल्स शेयर करेंगे सारी। वो वहाँ पर उनसे विक्टिम से संपर्क करेंगे और फिर पूरा बनेगा और फिर जाहिर सी बात है जब पूरा केस हो जाएगा तो वो भी पकड़ में आएगा। अभी हम उनके कमीशन इनको सर? हाँ, कमीशन बेसिस पे था। अभी पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन मोटा मोटा मतलब जो समझ में आया है वो कमीशन बेसिस पे ही था। वो लोग डॉलर में ठगी कर रहे थे और यहाँ पे इंडियन रुपीस में पैसा आ रहा था। अभी सर कोई पीड़ित नहीं है, लेकिन इंजीनियर थे और अमेरिका में जो बैठा था क्या वो इंडियन था या अमेरिकन था? ये अभी इसकी जांच चल रही है। अभी पूरी डिटेल्स आएंगी। अभी हम पीसी लेंगे तब पता चलेगा क्या डिटेल्स है, वो अमेरिकन ही था या इंडियन था या क्या था। सर अभी पीड़ित का पता नहीं है। अरेस्ट तो जो अभी हम आपको प्रेस नोट शेयर कर लेंगे उसमें उनकी डिटेल्स हैं। वो अलग अलग स्टेट से हैं लोग, कई स्टेट से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है। इनका काम तो था कस्टमर से बात करना और कॉल ट्रांसफ़र कर देना, तो इसमें बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। ये तो बेसिकली बोलने में अमेरिकन एक्सेंट में बात करते हैं तो वहाँ के लोगों को लगता है कि भाई वहीं का एक्चुअल जेन्युइन कॉल सेंटर। सर जनवरी से पूरा कॉल सेंटर चल रहा था ये, यहाँ पर शिकायत अभी तक एक भी नहीं आई? एफबीआई के जरिए शिकायतें यहाँ नहीं पहुँची? शिकायत इसलिए नहीं आई क्योंकि वो ट्रेस ही नहीं हो पा रहा था ना कि ये कॉल सेंटर चल कहाँ से रहा है, इसलिए शिकायत नहीं आई। तो सर अभी पीड़ित कोई भी नहीं मतलब पीड़ित है, पीड़ित सब वहाँ पर लिया गया है? पीड़ित सब अमेरिका के सिटीजन्स हैं, वहाँ के हैं। अब उनके बयान लेंगे और उसमें फिर इसमें हम I4C वगैरह से भी इसके अंदर उनसे भी हमने मदद ली है, उनसे भी वो लूप में है। तो इस तरह के केसों में यूजुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान होते हैं और आजकल तो ये सुविधा भी है, तो वो बयान यहाँ से हो गई। बड़ी खबर का रुख करते